Hey guys, and welcome back to my channel. So in today's vlog, I'm gonna share with you my mock test exams preparation. So अभी मेरे mock test चल रहे हैं क्लास 10th के एंड मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ में कुछ टिप्स एंड कुछ तरीके शेयर करूँ कि कैसे आप अपने क्लास 10th के एग्जामिनेशंस को बहुत ही अच्छे तरीके से क्रैक कर सकते हो एंड कैसे आप अपने अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सो मैं आपको बता दूं कि मेरे जो क्लास 10th के फर्स्ट यूनिट एग्जामिनेशंस हैं वो कैंसिल हो चुके थे, तो इसलिए अभी अगस्त में मेरे मॉक टेस्ट के एग्जाम्स चल रहे हैं एंड मॉक टेस्ट के बाद होगा फिर हमारा फर्स्ट प्री बोर्ड, फिर होगा सेकंड प्री बोर्ड, फिर होगा फाइनल बोर्ड्स। येस, यू गॉट इट राइट। एंड तो अभी इस वीडियो में जल्दी से टाइम वेस्ट करे बिना फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सो हम स्टार्ट करेंगे थोड़ी सी पढ़ाई से। आपको मैं बताऊंगी कि कैसे आप अपने नोट्स बना सकते हैं, कैसे आप अपने मेन पॉइंट्स हाईलाइट कर सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं, वो तो आपको आगे वीडियो में जाके पता चलेगा। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड या गाइस, मेक श्योर यू हैव टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू हैवंट। एंड या लेट्स स्टार्ट। So guys, here are my books and tomorrow is my physics exam. तो उसके लिए जितनी मेहनत मैं कर सकती हूँ उतनी मेहनत मैं करूँगी, बिकॉज फिजिक्स एग्जाम इतना टफ इतना इजी नहीं होता है, तो थोड़ा टफ ही आता है ना। इस बार थोड़े चैप्टर्स भी थोड़े से टिपिकल हैं कह सकते हैं, बट काफ़ी इजी हैं। पढ़ने में तो बहुत मज़ा आएगा चैप्टर्स को। मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं, मैं कैसे कैसे कर रही हूँ एंड किस किस रेफरेंस बुक से आप कर सकते हैं अगर आप ICSE में। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैं कौन कौन सी रेफरेंस बुक्स यूज़ कर रही हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास है ये गोयल की, ये पिछले ईयर की है, बिकॉज ये मैंने एक अपने सीनियर क्लासमेट से ली थी जो कि मेरी काफ़ी अच्छी दोस्त है, तो उसने मुझे ये बुक दी थी फिजिक्स की। वैसे तो मेरे पास अभी मैंने केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की लेटेस्ट गोयल की बुक ली है। अगर आप ICSE में हैं तो प्लीज़ डू चेक दिस आउट, दी बुक्स आर वेरी फैंटास्टिक एंड इसे हम अपने पढ़ाई में बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमें नोट्स भी मिलेंगे उस चैप्टर्स के एंड हमें उसकी हर एक एक्सरसाइज मिलेगी, क्वेश्चन आंसर्स, मतलब हमें सब प्रोवाइडेड होंगे इस बुक में। एंड इसमें स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर्स भी हमें प्रोवाइडेड हैं, सॉल्व भी है एंड एक अनसॉल्व पेपर भी है। एंड अगर आपको वो अनसॉल्व पेपर के क्वेश्चंस चाहिए तो आप यहाँ से स्कैन करके वो ले सकते हो। एंड यहाँ पीछे इस सारी बुक्स के बारे में आपको डिटेलिंग दी हुई है, तो आप चेक कर सकते हो। मतलब दिस गोयल बुक इज़ वेरी फैंटास्टिक। सेकेंड रेफरेंस बुक विच आई यूज़ इज़ दिस एवरग्रीन 100% सक्सेस सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स। इसमें स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व है, जो लेटेस्ट ICSE का स्पेसिमेन पेपर है वो भी सॉल्व है। इस पर एवरग्रीन के सैम्पल क्वेश्चन पेपर से रिविजन के लिए चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टर्म्स भी दिए हुए हैं इसमें। सो दीज टू बुक्स आर वेरी फैंटास्टिक फॉर ICSE स्टूडेंट्स जो ICSE में है अभी, तो वो दो ये बुक्स यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। यस, यही बुक्स जो है मैंने वो कंप्यूटर, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की भी परचेज़ करी हैं एंड इससे मुझे सच में काफ़ी हेल्प हुई है। सो जल्दी से फटाफट से टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी फिजिक्स की तैयारी स्टार्ट करते हैं। सो आई विल टेल यू मेरे कितने चैप्टर्स हैं फिजिक्स में। तो हमारे फर्स्ट 3 चैप्टर्स आ रहे हैं। सो दोज फर्स्ट 3 चैप्टर्स आर, these are the first 3 chapters. I guess you will not able to see it because ये मैंने सिर्फ सेल्फी कैमरे से मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। So I'll tell you. First chapter is force, second chapter is work, power, energy, and third is machines. And these 3 chapters are super easy because I have take help from these reference books. So that's why. Yep. सो मैं अब स्टार्ट करती हूँ सबसे पहले सेकंड चैप्टर से, बिकॉज सेकंड चैप्टर है वो थोड़ा बड़ा है एंड उसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए मैं सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करूँगी। बाकी जो मशीन्स हैं एंड जो फोर्स है, ये दोनों चैप्टर्स सच में बहुत ईजी हैं एंड काफ़ी थोड़े छोटे भी हैं, क्योंकि अब मुझे इन तीनों चैप्टर्स के नोट्स भी मेरे कोचिंग से एंड मेरे को वर्कशीट्स भी प्रोवाइडेड हैं, तो मैं उससे एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर सकती हूँ। वो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उससे कितनी प्रैक्टिस करते हो, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं कि उनको जो बहुत टीचर्स हैं उन पर बहुत मेहनत करते हैं, मतलब उनको वर्कशीट्स देते हैं, उनको बहुत कुछ देते हैं, लेकिन फिर भी वो करते नहीं हैं, तो फिर ऐसे उनके जो मार्क्स हैं वो कम रह जाते हैं एग्जामिनेशंस में। बट अगर आपको ये चीज़ें प्रोवाइडेड हो रही हैं तो उसका यूज़ करो, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंड अगर आप इनको यूज़ नहीं करोगे तो फिर आपके एग्जाम्स में वही थोड़े कम मार्क्स आ सकते हैं। दिस फिजिक्स वर्कशीट आई हैव गिवन एंड ये मेरी वर्कशीट है, इसमें सारे क्वेश्चंस हैं। एक
जो मशीन चैप्टर है, 3rd चैप्टर, उसके सारे क्वेश्चन आंसर्स इसमें गिवन है। PYQs भी कराए हैं हमें एंड काफ़ी सारे स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर, जो स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर में से कुछ क्वेश्चंस जो हैं जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड हैं वो भी कराए हैं एंड सच में बहुत हेल्प हुई है। सो थैंक यू सो मच टू ऑल माई टीचर्स एंड ऑल माई सपोर्टर्स, इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है ये सब काम कराने में। एंड थैंक यू सो मच टू माई मॉम डैड बिकॉज उन्होंने ही ये बुक्स दिलाई हैं एंड इससे ही मुझे बहुत हेल्प हुई है। चैप्टर 2 शुरू करते हैं। ओके सो गाइज आफ्टर 1 आवर मतलब 2nd चैप्टर जो है वो मेरा ऑलमोस्ट हाफ हो चुका है एंड अब मुझे उसके थोड़े न्यूमेरिकल्स एंड उसके थोड़े MCQs करने हैं एंड मुझे देखना है कि मैंने कितना कुछ प्रिपेयर कर लिया है, उससे मुझे पता चल जाएगा कि मैंने कितना कर लिया है। तो अभी मैं यूज़ करूँगी फर्स्ट वाली, मतलब ये जो एवरग्रीन का सैम्पल पेपर्स है इसमें। सी दिस इज एवरग्रीन सैम्पल पेपर क्वेश्चन पेपर आता है ना एग्जाम में, जो मॉक टेस्ट एंड जो हमारे प्री बोर्ड्स एंड जो हमारे बोर्ड्स हैं, जैसा फॉर्मेट आता है, जैसा पैटर्न आता है, बिल्कुल सेम उसी पैटर्न में ये सारे क्वेश्चंस हैं। मतलब 15 मार्क के हमारे MCQs आते हैं, उतने ही हमारे MCQs दिए हुए हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो हमारे आंसर बेस्ड और क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, और थर्ड क्वेश्चन भी दूसरा सेक्शन होता है जिसमें हमें आंसर यानी 4 करने होते हैं, वो भी हमें दिया हुआ है। मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट वही दिया हुआ है। मैं डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में मिल जाएंगे, बस टेंशन नहीं लेनी है, आपको अपने बिल्कुल मन से पढ़ाई करनी है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस बुक में भी हमें कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस एंड इसके टर्म्स दिए हुए हैं एंड आपको यहाँ पे इसके यूनिट्स भी दी हुई हैं। मतलब आपको हर एक चीज़ इसमें भी डिटेल में मिल जाएगी। अगर आप बुक से पढ़े ना पढ़ें, सॉरी ऐसा नहीं है, बुक से पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन फिर भी इसमें अगर आपको कोई चीज़ बुकिश लैंग्वेज से समझ नहीं आ रही है तो आप इससे समझ सकते हैं। मतलब दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट फॉर यू। यहाँ हमको टोटल 24 MCQs दिए हुए हैं एंड उसके बाद उसके हमें आंसर्स भी नीचे प्रोवाइडेड हैं। सो इसमें सिर्फ MCQs ही हैं। मैं आपको दूसरी बुक दिखा दूँ जिसमें गोयल है, वो मेरी फेवरेट बुक है एंड मैंने सबसे ज़्यादा उसी से प्रिपेयर किया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ चैप्टर 2। सो इसलिए आपको अभी यहाँ 2 पेजेस तक एकदम फुल डेफिनेशंस के MCQs मिलते हैं। टोटल MCQs 30 MCQs हैं, उसके नीचे इसके आंसर्स भी दिए हुए हैं एंड देन आपको शॉर्ट क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे जिसके आपको आंसर्स प्रोवाइडेड होंगे यहीं पे ही। लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन भी मिल जाते हैं जो 3 मार्क के होते हैं हमारे पास। सो या गाइस मैं अब आपको बताती हूँ कि कैसे आप अपने नोट्स हैं उसको हाईलाइट कर सकते हैं। तो जैसे मैं आपको अपने बुक का चैप्टर दिखाती हूँ। जैसे मानिए मेरे पास ये है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो आप इसको कैसे इसमें कर सकते हैं। जैसे बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जैसे आपको मार्क करना होता है एंड आप सोचते हो कि यार अगर ये कहीं हमसे छूट ना जाए, सो आप कैसे क्या कर सकते हो कि आप ये हाईलाइटर लेके वो जो पॉइंट है कुछ भी है तो उसे हाईलाइट कर दो, जिससे बाद में अगर आप एक बार रिवाइज करते हो तो आपको वो हाईलाइटेड पॉइंट दिख जाए एंड आप उसे भूलो ना, क्योंकि वही हाईलाइटेड पॉइंट्स MCQ बेस्ड आ जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं। बहुत से लोग जो हैं वो जो कि ऑनलाइन स्टडी करते हैं जैसे यूट्यूब से करते हैं, उनके लिए मैं कुछ यूट्यूब चैनल्स बताऊंगी जिससे वो एकदम अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। अगर वो ICSE हो, अगर वो CBSE हो, तो फर्स्ट चैनल है सर तरुण रूपानी। तो ये जो चैनल है, ये जो सुपर्ब चैनल है, यहाँ पे जो सर है वो हर एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, इवन फिजिकल एजुकेशन, कॉमर्स, मतलब हर एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। बट दिस चैनल इज फॉर ओनली क्लास 9 एंड क्लास 10 स्टूडेंट्स। सो फर्स्ट चैनल ये है। सेकंड चैनल आप वेदांतु ले लीजिए, बट मुझे वेदांतु के कुछ वीडियोस पसंद नहीं आते हैं बिकॉज मतलब वो उनका कंटेंट सच में बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत मज़े के साथ पढ़ाते हैं, आई रियली लाइक। बट उनकी जो वीडियोस है ना वो बहुत लंबी होती हैं, उससे वो हमारा टाइम बहुत कंज्यूम करती हैं और एग्जाम्स के टाइम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम उन लंबी वीडियोज़ को देख के अपना टाइम ख़राब करें, फिर उसके बाद हम बाद में और पढ़ें। तो इसलिए आप वो एक साइड में ऑप्शन आता है जिससे आप स्पीड तेज़ कर सकते हैं, स्पीड बढ़ा के आप वो वीडियोस देख सकते हैं। एंड और चैनल्स हैं स्टडी विद सुधीर। अगर किसी भी लोगों को लिटरेचर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़नी है तो आप उस चैनल से भी पढ़ सकते हो। ही इज़ अ वेरी फैंटास्टिक सर एंड मुझे सर वो बहुत अच्छे लगे। मैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा लिटरेचर पढ़ती हूँ एंड उनसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ती हूँ। जिनकी मैं कोचिंग्स नहीं लेती हूँ, मैं वही
जो सब्जेक्ट्स हैं वही मैं यूट्यूब पे देखती हूँ। बाकी जिनसे मैं कोचिंग लेती हूँ उसका मेरे को इतना ज़रूरत नहीं होता है कि मेरे पास अभी फिजिक्स है तो मुझे फिजिक्स की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है यूट्यूब पे, बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी ही इतना कुछ है मटीरियल कि पहले मैं वही कर लूँ, उसके बाद अगर मेरे को टाइम मिलेगा तो फिर मैं कुछ अलग एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए वो मैं वीडियोज़ देख लूँगी। तो गाइस, अगर आप कोई कोचिंग लेते हैं एंड अगर वहाँ पे आपको कुछ नोट्स नहीं मिल पाते हैं, जैसे बहुत से लोग होते हैं ना कि जो टीचर है वो एक्सप्लेन करता जाता है, वो थोड़ा रुकता नहीं है तो आप लिख नहीं पाते उस हिसाब से। तो उसके लिए आप अपने टीचर्स से ये पूछिए और उनसे कुछ डिस्कस करिए इस बारे में कि वो आपको ये ऐसे एकदम कंसाइज्ड वे में, प्रिसाइज्ड वे में आपको ये नोट्स बना के दें जिससे आपको बहुत ही इजी, आसानी हो एक बार चैप्टर को रिवाइज करने में। अगर आप खुद नोट्स नहीं बना पाते हैं तो आप ये ऐसे प्रिंट आउट्स निकलवा सकते हैं, आप खुद भी निकलवा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं नहीं लिख सकता या नहीं लिख सकती तो आप उसके लिए ये ऐसे नोट्स भी प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, अगर आपके घर पे प्रिंटर है या फिर आप कहीं बाहर से निकलवा सकते हैं। तो ऐसे करके आप बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं अपने मॉक टेस्ट एग्जामिनेशंस को क्रैक करने के लिए। एंड जैसे कि मैंने बताया कि आप रेफरेंस बुक भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे जो स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर है नेक्स्ट ईयर के 2024 के लिए, तो आप उसे भी अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं जिससे आपको कहीं भी दिक्कत ना हो छोटी सी भी। एंड हर एक जो छोटा छोटा पॉइंट है उसे हाईलाइट करके ज़रूर रखना। एंड आई होप आपके आने वाले जो मॉक टेस्ट पेपर्स हैं, क्योंकि मैंने जितने भी लोगों से सुना है जो सीबीएसई बोर्ड्स के हैं, वो उन लोगों के जो एग्जामिनेशन है वो सितंबर में होने वाले हैं मॉक टेस्ट के। एंड अभी से इसलिए मैंने आपको थोड़ा वो दे दिया है। एंड अगर आपको कोई और सब्जेक्ट्स में मुझसे पूछना हो कि कैसे हम उसमें अच्छे मार्क्स ला सकते हैं तो प्लीज़ डू कमेंट एंड मुझे ज़रूर बताना एंड मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। सो या दैट्स ऑल एंड मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एवरीबॉडी एंड बाय बाय।